सबसे बड़ा न्याय है कि देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री नियुक्त करिए। इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं होगा, बाकी न्याय हमें वो बहन दे देगी। जो देश की पहली महिला अगर आप करोगे किसी प्रधानमंत्री को भी दलित समाज की, तो दलित समाज भी आपको सल्यूट करेगा कि आपने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है। आपको बनाना है तो बहन जी का चेहरा आगे करिए, वरना कोई बेनिफिट नहीं है। ये लॉलीपॉप आप देते रहोगे। क्योंकि यूपी कहते हैं 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के युवा हैं, उनसे भी चर्चा शुरू करेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तमाम नेताओं को तोड़कर अपने पाले में लाग रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के अगर युवाओं की हम बात करें, किसी ओबीसी समाज के हो या फिर मुस्लिम समाज के, बहन मायावती के समर्थन में उतरे हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। 24 की जो सत्ता है, क्या मायावती के इर्द गिर्द ही घूमने वाली है और वो समय आ गया है कि बहन मायावती प्रधानमंत्री का चेहरा भी 24 के चुनाव में घोषित होंगी? जिस यूपी के राजनीतिक गलियारे में हलचल है, युवाओं की अगर पसंद की बात करते हैं तो बीजेपी को छोड़, सपा को छोड़ करके बसपा की तरफ मूवमेंट फिर से चलने लगा। वो दौर शुरू हो गया 90 का। बहन मायावती के लिए क्या कहेंगे आप लोग? जी बिल्कुल, आप जैसा आपने बोला लोकसभा चुनाव आने वाला है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की सपोर्ट जो युवा जा रहा है वो इसलिए जा रहा है, देखो नौजवान भी अब थोड़ा बहुत समझ चुका है कि बहन जी वो हैं जो है ना हर किसी के लिए, चाहे नौजवान हो, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे पूरा बहुजन समाज हो, चाहे सर्व समाज हो, उसके बारे में अगर कोई सोचता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उससे ज़्यादा कोई नहीं सोचता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री बन करके नहीं, उन्होंने जो काम किया है आज तक किसी ने नहीं किया है। तो इसलिए यूपी में अगर बदलाव है तो बहन मायावती के दौर में बिल्कुल बिल्कुल है। क्योंकि आज देखिए कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी तो है ना डरती हैं, बहन जी तो ईवीएम की क्या बोलते से ईडी सीबीआई, हाँ सीबीआई की वजह से डरती हैं, है ना, और उनके पैसे हैं, वो घर में बैठी हुई हैं, है ना, वो तो डरती हैं। वो इलेक्शन में क्यों आएंगी, नीचे धरती पे क्यों उतरेंगी, जमीन पे क्यों उतरेंगी? अरे मैं कहता हूँ यार, अगर किसी महिला ने, सबसे पहले ये देखिए ना, जिस टाइम पे, जिस दौर पे सड़कें नहीं थी और जिस टाइम पे किसी भी महिला को घर से निकलने का अधिकार नहीं था और जिस टाइम पे किसी को राजनीति करना नहीं आता, उस टाइम पे बहन कुमारी मायावती जी ने राजनीति में कदम रखा और वो काम करके दिखाया जो कि किसी ने नहीं करा आज तक। ये बड़ी सी बात है। देखिए कि राजनीतिक जब दौर था, एक समय की ये समाज निकलता नहीं था, उस समय राजनीति की शुरुआत की। 24 के चुनाव की बात करते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई मोदी है, राहुल है। अब तो चर्चा देश के अगर युवाओं की बात करते तो सबसे ज्यादा चर्चा इस समय बहन मायावती पर हो रही है। आप सबकी क्या पसंद होंगी बहन मायावती 24 में प्रधानमंत्री के रूप में? प्रधानमंत्री बनना भी चाहिए। हाँ, किस वजह से बनना चाहिए? आप गन्ने का रेट देख लीजिए, किसी सरकार ने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, बहन जी ने बढ़ाया और दिलवाया भी। वो एकमात्र सीएम ऐसी हैं जिनका यूपी में सबसे ज़्यादा काम हुआ है। मैं आपको उनकी लिस्ट भी दे दूंगा कितना काम हुआ है। जो भी प्रदेश है, आज तक किसी सीएम ने इतना काम नहीं करा जितना बहन जी ने करा, जितना कॉलेज स्कूल सब बनवाए। अगर आपने कोरोना काल में देखा होगा, वो ऑक्सीजन प्लांट भी बहन जी की देन थी, जिससे कोरोना काल में ऑक्सीजन लोगों को पहुंचाई गई। वरना दिल्ली ऐसे शहर में ऑक्सीजन के लिए 70-70 हज़ार, 1.5 लाख के सिलेंडर बिके यहाँ पे। तो आप सोच सकते हो कि गरीब नेता कौन है और गरीबों की सोचेगा कौन। आप किसी भी पार्टी का अगर बैकग्राउंड उठाएंगे तो सब अमीरों के हैं। बहन जी एक जमीन की गरीब कार्यकर्ता है, तो उसके लिए गरीबों के लिए दुख है। उन्हें महंगाई का वो मकसद पता है जो किसी और को आज तक नहीं पता। उन्हें गरीबों का दुख भी पता है। लोग कहते हैं बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती। आप हो, आप एक जने कमाने वाले हो, आपकी फैमिली के पीछे 3 जने हैं। अगर आप सड़क पे उतर गए, आप पे केस लग गया, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि सड़क पे नहीं उतरती, आप पे केस लग गया, आपकी फैमिली के लिए कमा के कौन देगा? तो बहन जी युवाओं को इसलिए ज़मीन पे उतरने से दूर रखती है कि भाई उनके कार्यकर्ता गरीब तबके के आते हैं, वरना अमीरों को तो कानून कोई पकड़ता नहीं है। आप कितने भी केस देख लीजिए, कानून तारीख देता रहेगा। अब जैसे ये बाबा हैं, जमानत पे आ रहे हैं बाहर, और जबकि नाबालिग रेप केस है फिर भी छूट रहे हैं, कोई रेप पीड़ित आज़ाद हो रहे। तो बहन जी के कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनके आपको मैं काम की लिस्ट दे दूंगा। एक बड़ी चीज देखिए, आपने कहा, मैं आ रहा हूँ, इन्होंने एक चीज कहा कि जो आज के दौर में कहते हैं ना कि सड़कों की लड़ाई, बहन मायावती समाज को लेकर के सड़क पे नहीं लड़ती। उसके पीछे इन्होंने एक रीजन बताया कि वो तबका है, पिछड़ा समाज है, दलित समाज है,
जो एक बड़ा वोट बैंक कहते हैं कि बसपा का है, जो आज भी आर्थिक तंगी में जी रहा है। जी हाँ, 75 वर्ष देश की आज़ादी के हो गए, लेकिन मुख्य धारा में शामिल नहीं है। आज भी गरीबी जो है इनके दरवाजे पर है। तो ये जानती है कि संघर्ष होगा, मुकदमे होंगे तो फंसेगा हमारे समाज का, इसलिए उसको सुरक्षित रखने के लिए वो कहती हैं कि समय आने पर वोट का जो चोट है वो करो, वो सबसे बड़ा चोट है। वोट का चोट करेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे बाद में। सड़क की लड़ाई जब लड़नी थी लड़ा था, 80 में लड़ा था, 85 में लड़ा, 90 लड़ा, 93 लड़ा, गेस्ट हाउस कांड झेला, कितनी सड़क की लड़ाई झेलेंगे, बहुत झेला है। नहीं, इस पे मैं बता रहा हूँ, सड़क की लड़ाई अभी रितु जी का आंदोलन चल रहा है, कल सर फटे, गिरफ्तारी हुई, केस भी लगेंगे उन पे, उनकी वो तारीख भी करेंगे। तो आप मानो प्रशासन अगर किसी महिला पे अत्याचार हो रहा है तो उसको अगर वो मान लो कानून व्यवस्था में न्याय नहीं दिला पा रहे तो सोचो सड़क पर उतर के क्या होगा। ये वोट की चोट ही मेन चोट है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, वैसे मैं आरक्षण के मुद्दे बोलना नहीं चाहूँगा, मगर इस टाइम सोशल मीडिया पे इतना गलतफहमी उसके बारे में समझाई जा रही है जो लोगों को नहीं पता। टोटल आरक्षण है 49.2, ठीक है, और जनरल कैटेगरी के 3% का मिलता है 51, और EWS में 10% अलग से। भाई जिसको भी आरक्षण से अगर दिक्कत है ना तो अपना जनरल वाला 61% हमें दे दे, और हमारा जो 39% है 90% आबादी का वो तुम रख लो। मैं क्लियर कहता हूँ, और अगर नहीं पता तो इसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, वरना आपको तो पता ही होगा EWS में 10% मिल गया। और 40 क्या आप आरक्षण पे जब सवाल उठा, एक सवाल बनता है, राहुल गांधी बड़े चेहरा आप भी जानते होंगे भाई, देश के इस समय यात्रा पर निकले हैं, और सोचिएगा अब वो कह रहे हैं कि हम बहुजनों को न्याय दिलाएंगे, पिछड़ों को न्याय दिलाएंगे। हालांकि सत्ता रही 60 साल, कितना न्याय दिलाए किसी से छुपा नहीं है। उनका कल एक बयान आता है कि जब मेरी सरकार बनेगी 24 में तो 50% का जो लिमिट है आरक्षण को उसे मैं तोड़ करके आगे बढ़ा दूंगा। एक सीधा सा सवाल है, इस समाज से आप लोग हैं, जब जब वोट आता है बहुजन याद आते हैं, आपको आरक्षण याद आता है, 65 साल सत्ता में रहे उस स्लैब को क्यों नहीं तोड़ा? जो 65 साल सत्ता में रहे उन्होंने स्लैब को नहीं तोड़ा। अरे आपने अगर कह दिया कि 50% से हम आगे बढ़ाएंगे, जब आपकी सरकार आएगी तब देख लेंगे, हमें भी पता लग जाएगा कितना आप आगे बढ़ा रहे हो। जब आपकी सरकार आएगी, बयानबाजी तो ये होता है कि वोट चाहिए, जब आपकी सरकार आएगी लागू करिए, फिर हम भी आपको वोट दे देंगे, मगर फिलहाल हम बहन जी के सपोर्ट में। बिल्कुल, चुनाव में से पहले जिस तरीके देखिए आरक्षण का जिन भी धीरे धीरे बाहर आ रहा है, सबको पता है कि मायावती को कमजोर करना है तो उसके समाज के वोट को तोड़ डालो आरक्षण के नाम पर। राहुल गांधी का बयान आ गया, कहेंगे कि मोदी को हराओ, मोदी कहेंगे कि राहुल को हराओ, बार बार ठेकेदारी होगी, या फिर कहेंगे कि नहीं अब तो सत्ता अपनी लेंगे, बहन मायावती को बैठाएंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो यही वाली बात आती है कि आज आप लोग ये देख सकते हो ना, अगर किसी का काम देखना है, किसी के वादों से मत जाओ। किसी के वादे, जैसे लोग बोल देते हैं झूठे झूठे वादे कर देते हैं, तो मैं तो साफ कहता हूँ कि ये झूठे वादे जो करते हैं जो है ना, काम देख के वोट देना चाहिए हम लोग को, ना कि वादे। बहन जी ने वादे नहीं करे, काम करके दिखाया है। और ये आप ये छुपा नहीं किसी से। अब ये लोग हैं जो अपने समाज के ही लोग हैं, कुछ लोग हैं जो सत्ता के लालच में आके नहीं, पैसे के लालच में आके नहीं, और समाज को गुमराह कर देते हैं ना, समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सत्ता के नशे में और पैसे के लालच में आके हमारे समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग गुमराह नहीं होंगे। हमने जब से समझा है, जब से बहन जी के बारे में पढ़ा है, उनका इतिहास पढ़ा है, जब उन्होंने काम करा है तो अच्छा काम किया। हमने इसी के दौर पे अब नौजवान उतरेंगे। अब हम भी नौजवान, 21 साल की उम्र है, अब हम रोडों पे उतरेंगे, और बहन कुमारी मायावती जी ने जो काम करके दिखाया है उस काम को हम जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए एक सवाल और बनता है कि कहते हैं कि भाई जातिगत जनगणना कराएंगे, ये बड़ा मुद्दा इस समय उठ रहा है, संसद में भी दहाड़ मारी जा रही है कि जातिगत जनगणना कराएंगे। सवाल तो फिर वही कि सत्ता में जब थे तब ये भूल गए थे, लेकिन चुनाव है, अब महन मायावती को अगर डैमेज करना है, उनके वोट बैंक को 24% को हथियाना है, तो मन से देश भर में घूम घूम करके कहेंगे, भाजपा हो कांग्रेस हो दोनों, कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और जातिगत जनगणना में न्याय अगर दिलाने का इतना शौक है तो बहन मायावती को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर दो, इससे बड़ा न्याय क्या होगा? मैं अब इनका ये जाति गणना जो मुद्दा आपने बताया, बिहार में जाति गणना का हुई है, आपको पता है, मगर बीजेपी क्या करती है, आप हिंदू बनो। जो बीजेपी आपकी जाति गणना पे सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, तो वो बताइए आपके जाति गणना का करेंगे कैसे? वो आपको हक अधिकार देगी नहीं, वो तो कहती है हिंदू बनो, हक अपने मांगो मत। अब एक बात बताओ, सीधा सवाल है, ये लॉलीपॉप जो पकड़ा रहे हैं लोग, सारे लोग, जातिगत जनगणना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा न्याय है कि देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री नियुक्त करिए, इससे बड़ा न्याय कुछ नहीं होगा। बाकी न्याय हमें वो बहन दे देगी। जो देश की पहली महिला अगर आप करोगे, किसी प्रधानमंत्री को भी दलित समाज की, तो दलित समाज भी आपको सल्यूट करेगा
कि आपने किसी को प्रधानमंत्री बनाया है, हाँ। आपको बनाना है तो बहन जी का चेहरा आगे करिए, वरना कोई बेनिफिट नहीं है, ये लॉलीपॉप आप देते रहोगे। न्याय तो खुद ही मिल जाएगा जब हमारी न्याय- बनेगी तो। न्याय तो फिर ऑलरेडी आ जाएगा। आपको जनगणना करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद जब हमारे समाज की बेटी बैठेगी, उसने दिखाया यूपी में कि जब बैठे तो किया समाज के लिए, प्रधानमंत्री बनाओ, तुम्हें जनगणना क्या कराने की, हमें हमारा हक और हुकूमत ऐसे ही मिल जाएगा। कानून व्यवस्था देख लीजिए ना, उनके राज में अगर कोई यूपी में कह दे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, तो आप मुझे बताइए, यूपी में कानून व्यवस्था उनने दी, रोजगार दिया, सरकारी नौकरी दी। आज मैं दिल्ली का आपको एक केस बताता हूँ, जो केजरीवाल ने मार्शल रखे थे, 11,000 लोग दिन रात धरना कर रहे हैं, कभी LG के यहाँ जा रहे, कभी कहीं जा रहे। तो आप क्या सोचते हो, जिस बहन जी ने सरकारी नौकरी दिया, अगर वो PM बनेंगे तो देश का कितना भला होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।